हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप लोग एकदम ठीक होंगे। और अभी सुबह के बज रहे हैं 5 और मैं गई हूँ उठ, क्योंकि नीनू को जाना है हिसार। और जस्ट बिकॉज ऑफ उसकी एकेडमी में कोई मीटिंग वगैरह है लेके उसको, तो अभी वो वॉशरूम गया है, मैंने उसको उठा दिया है। और मेरे सारे खाने की तैयारी कर रही है। आज मैं स्कूल नहीं जा पाऊँगी क्योंकि जहाँ पे बस आती है वो घर वहाँ से दूर है, और इसके अलावा मुझे छोड़ने वाला कोई और नहीं है। तो इसलिए आज मैं स्कूल नहीं जाऊँगी और मैं घर पे रह के ही अपने कपड़े धोऊँगी। हाँ, ये वाले कपड़े। वैसे मुझे मशीन में कपड़े धोने की आदत नहीं है, बट सेकेंड टाइम धोऊँगी मैं। तो अभी मैं इसके लिए बनाऊँगी सुबह सुबह 5 बजे मूली के परांठे। परांठे कौन खाता है यार सुबह सुबह, पर ये लोग इससे भी ज़्यादा हैवी खाना खाते हैं। तो बने रहना आज के ब्लॉग में। आज मैं आपको कुछ नई नई चीज़ें भी दिखाऊंगी, बिकॉज आज हम करेंगे थोड़ी सी दिवाली की सफाई, क्योंकि अभी हमने अभी शिफ्ट किया है तो घर मोस्टली साफ़ है। और थैंक यू सो मच, आपको घर अगर बहुत बने रहना बस ब्लॉग में, इतना ही। अब डेली बेसिस पे ब्लॉग्स आएंगे। मैं पूरा ट्राई करूँगी कि डेली बेसिस पे ब्लॉग्स आए, ठीक है। तो चलो अब इसके लिए परांठे बना। ये हमारा बन गया है परांठा, और ये डाल दिया हमने तवे पे और गैस कर दी मंदी, ठीक है। ये रहा नीनू का पराठा, ये वाला। दिखाओ, सबको दिखाओ। ये है असली ताज। ताज चाय। लेट मी शो यू दिस। एक चम्मच भी गुलाबी चाय। पराठे तो बहुत अच्छे बनाए तुमने। सच्ची में? और थैंक यू। पराठे अच्छे बनाते हो। सुबह सुबह ज्ञान का श्लोक चालू है, यही सुनता है ऐसी ऐसी चीजें। आओगे फिर तुम? हैं? 4 बजे 4-5 बजे? मैं क्या करूँगी जब तक? मैं करूँगी सफाई, और वो भी दिवाली की। पिंक वाली शर्ट पहन जाती है ना, पिंक और चेक वाली। पागल हो गया सर्दी में इतनी, और वैसे भी मेरे को अच्छी लगती है। मेरे को वाइट पसंद है। जीजा को वाइट पसंद है, साले को काला पसंद है, और मुझे तो सब पसंद है। सारे कलर पसंद है, अपा तो सब पहनते हैं। जाओ जल्दी जाओ, मेरे घर से जल्दी जाओ, इसको निकालो जल्दी यहाँ से। सुइया और तन में सुइया सुइया सुई सुइया सुइया सी, अब तो लगी चुभने। छोड़ो ना। बताओ अध्याय। कोई क्या हुआ? अरे भाई, नहीं नहीं, वो मतलब कोई होगा नहीं ना उनके अलावा, उसके अलावा कोई होगा नहीं, इसी वजह से। तू मेरे को मारेगा, तू मेरे को मारेगा, मेरे को मारेगा। ये हो गया नीनू रेडी। बाल मैंने अच्छे लग रहे हैं। हेलमेट में देख रहा है कैसे हो जाएंगे वहाँ तक मेरे। एक
गिलास में पानी ला के दो। मैं एक आइडिया दूं तुम्हें, हेयर बैंड लगा लो। हेयर बैंड लगाने भाई के बाद ना वो लगाऊंगा, हेलमेट लगाऊंगा ना, सिर दुखने लग जाएगा। मजाक कर रही हूँ। वाह यार, मैं सुबह सुबह भी कितनी सुंदर लग रही हूँ। पता है, जब वीडियो डालने के बाद ना वो पूरी स्क्रीन नहीं आती मेरी। मैं इस बार फुल स्क्रीन में वो करूँगी। फुल स्क्रीन में कैसे? हाँ देखा है मैंने, टीवी में नहीं आती, वो फोन में फुल आती होगी मेरे ख्याल से। फोन में आती है? I don't know, I don't know। वाह बेबी, मैं बाहर तक छोड़ूंगा मैं तो बाहर तक छोड़ूंगा। ठीक है, ठीक है बेबी, बेबी। हाँ मेरे हेलमेट। मेरी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही तुम्हें? ठीक है, छोड़ देना बात। बाय, टाटा। नीनू तो गया। और अब मैं हूँ पूरे घर में काम करना है बहुत, ऐसे नहीं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। और मैं हो गई हूँ रेडी, मतलब रेडी मैं पहले ही हो गई थी। अभी अभी मैं अपने मतलब मदर इन लॉ के घर से आई हूँ और वापस, क्योंकि मुझे पूजा करनी थी। और आज का फुल आउटफिट मैं आपको दिखा देती हूँ। सो बताना कि कैसा लग रहा है। और हाँ, मैं एक बात आप लोगों को और बता दूँ कि सबने मुझे ये बोला कि जो पहला करवा चौथ होता है वो घर पे बनता है, मायके में बनता है। तो मैं आप सबको ये बता दूँ कि मेरा मायका दिल्ली है और मैं हरियाणा में हूँ, रोहतक से भी आगे जुलाना में। सो मैं नहीं जा पाती, मतलब मेरा एकदम से जाना और फिर आना नहीं हो पाता। और फिर मुझे ऐसा लगता है कि अपने त्योहार पे, मुझे पता है हर साल मुझे यहीं ससुराल में मनाना है करवा चौथ, तो वाई नॉट। और फिर करण भी अकेले थे और मैं उनको छोड़ के तो ना आ नहीं सकती थी, मतलब उनको भी लेके जाना होता है। पर फिर फर्स्ट होता है ना, अब मैं वहाँ छोड़ के आ चुकी हूँ सब कुछ, और अब यही है मेरा सब कुछ। तो बस इसीलिए मैंने अपना करवा चौथ यहीं मनाया, क्योंकि बहुत दूर पड़ जाता, मुझे अप डाउन नहीं हो पाता। तो यही रीज़न है, बाकी और कोई रीज़न नहीं है कि पहला करवा चौथ मायके में होता है। किसी किसी की मजबूरी हो जाती है, कोई कोई नहीं मना पाता। और मैं इसमें बिल्कुल, मुझे कोई एम्बैरेस फील नहीं हो रहा, या फिर मुझे कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको दिखा देती हूँ अपना फुल लुक। सो ये है मेरा पूरा फाइनल लुक। आई होप आपको मेरा ये लुक अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो अब हम पूजा कर लेते हैं, क्योंकि मैंने सुबह से पानी भी नहीं पिया है। मेरे को रात को नींद आ रही थी तो मैं भूल गई थी। अब हम जाके जल्दी से पूजा करते हैं और फिर उसके बाद पानी पियेंगे। चलो, मैंने पूजा की सारी तैयारी पहले ही कर ली थी। धोने में भाई एक ही बात पहनी है, धोने।
चलो जिस स्त्री को बेटा हुआ हो अथवा बेटे का विवाह हुआ हो तो उसे अहोई माता का उज्जमन करना चाहिए। एक थाली में 7 जगह 4-4 पूड़ियाँ रखकर उन पर थोड़ा थोड़ा हलवा रखिए। इसके साथ ही एक साड़ी ब्लाउज उस पर सामर्थ्य अनुसार रुपए रखकर थाली के चारों ओर हाथ फेर कर श्रद्धापूर्वक सासू जी के पाँव लगकर वह सभी अपना सासू जी को दे दे। ती तिल तथा रुपए सासू जी अपने पास रख ले अथवा हलवा पूरी का वह ना बांट दे। बहन बेटी के यहाँ भी वायना भेजना चाहिए। अहोई माता की कहानी। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थे। दिवाली से पहले कार्तिक वदी अष्टमी को सातों बहुएं अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल में जाकर खदान में मिट्टी खोद रही थी। वहां पर शाहू की मांग थी। मिट्टी खोदते समय नंद के हाथ से शाहू का बच्चा मर गया। उससे शाहू माता बहुत नाराज हो गई और बोली, मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब नंद अपनी 7 भाभीियों से बोली, तुम में से कोई अपनी कोख बंधवा लो। सभी भाभीियों ने अपनी कोख बनवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि अगर मैंने अपनी कोख नहीं बनवाई सासू जी नाराज होंगी। यह सोचकर ननद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बनवा ली। इसके बाद उसका जो बच्चा होता वह 7 दिन का होकर मर जाता। एक दिन पंडित को बुलाकर पूछा, मेरा संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है? तब पंडित ने कहा, तुम सुरही गाय की सेवा करो। सुरही गाय शाहू माता की ब्याली है, वह तेरी कोख खुलवा देगी, तब तेरा बच्चा जिएगा। अब वह बहुत जल्दी उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे साफ सफाई कराती। सुरही गाय ने सोचा, रोज उठकर कौन मेरी सेवा कर रहा है, सो आज देखूंगी। गौ माता खूब सवेरे उठी, क्या देखती कि साहूकार की बेटी की बहू उसके नीचे साफ सफाई कर रही है। गौ माता मुझसे बोली, क्या मांगती है? साहूकार की बहू बोली, शाहू माता तुम्हारी ब्याली है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, सो मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा। अब तो गौ माता समुद्र पार साहूकार की बहू को अपनी ब्याली के पास लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी। वह दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया। उस पेड़ पर गरुड़ पंखनी का एक बच्चा था। सांप उसको डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप मारकर डाल के नीचे दबा दिया और बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वह खून देखकर साहूकार के बच्चे को चोंच मारने लगी। तब साहूकार की बहू बोली, मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चे के करीब आया था, मैंने तो उसे तेरे बच्चे की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली, मांग तू क्या मांगती है? वह बोली, 7 समुद्र पर शाहू माता रहती है, हमें तू उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर शाहू माता के पास पहुंचा दिया। शाहू माता उनको देखकर बोली, आ बहन, बहुत दिनों में आई है। फिर कहने लगी, बहन तेरे मेरे सिर में जुएं पड़ गई है। तब सुरी के कहने पर साहूकार की बहू ने उसके सारे जुएं निकाल दी। इस पर शाहू माता प्रसन्न होकर बोली, तूने मेरे सिर में बहुत सलाह घेरी है, इसलिए तेरे 7 बेटे और 7 बहू होंगी। वह बोले, मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, 7 बेटे कहाँ से होंगे? शाहू माता बोली, वचन दिया है, वचन से फिरूं तो धोबी की कुंड पर कंकरी हूँ। तब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंधी पड़ी है। यह सुन शाहू माता बोली, तूने मुझे ठग लिया। जा, तेरे घर पर तुझे 7 बहू मिलेंगी, तू जाकर उजमन करियो। 7 होई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। वह लौट कर घर आई तो वहां देखा कि 7 बेटे 7 बहू बैठे हैं। वह खुश हो गई। उसने 7 होई बनाई, 7 उजमन की और 7 कढ़ाई करी। शाम के समय जेठानी आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी तो पूजा कर लो, कहीं छोटी छोटी बच्चों को याद करके न रोने लगी। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, वह अपनी चाची के घर जाकर देखे आओ कि आज अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने आकर देखा, चाची तो कुछ मान रही है, खूब उजमन हो रहा है। यह सुनते जेठानियाँ दौड़ी दौड़ी वहाँ आई और आकर कहने लगी, तूने कोख कैसे खुलवाई? वह बोली, तुमने तो कोख बंधवाई नहीं थी, सो मैंने कोख बंधवा ली थी। अब शाहू माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी है। हे शाहू माता, जिस प्रकार उस साहूकार की बहू की कोख खोली, उस प्रकार हमारी भी कोख खोलियो। एक कटोरी में गेहूं के दाने लेकर कहानी सुने। इस दिन मिट्टी में हाथ नहीं डालना चाहिए। विशेष कथा का जोड़ा पढ़ने के लिए गणेश जी विनायक की कथा भी पढ़ें। एक दिन गणेश जी महाराज चुटकी में चावल और चम्मच में दूध लेकर घूम रहे थे। कोई मेरी खीर बना दो, सबने थोड़ा सा सामान देखकर मना कर दिया। तो एक बुढ़िया बोली,
ला बेटा मैं तेरी खीर बना दूँ। और वह कटोरी ले आई। तो गणेश जी बोले कि बुढ़िया माई कटोरी क्यों लाई, टोप लेकर आ। अब बुढ़िया माई टोप लेकर आई और वह दूध से भर गया। गणेश जी महाराज बोले कि मैं बाहर जाकर आता हूँ, तब तक तू खीर बनाकर रखना। खीर बनाकर तैयार हो गई। अब बुढ़िया माई बहू के मुंह में पानी आ गया। वह दरवाजे के पीछे बैठकर खीर खाने लगी तो खीर का एक छींटा जमीन पर गिर गया, जिससे गणेश जी का भोग लग गया। थोड़ी देर के बाद बुढ़िया गणेश जी को बुलाने गई तो गणेश जी बोले, बुढ़िया माई मेरा तो भोग लग गया। तब तेरी बहू ने दरवाजे के पीछे बैठकर खीर खाई तो एक छींटा जमीन पर पड़ गया था, सो मेरा तो भोग लग गया। तो बुढ़िया बोली, बेटा अब इसका क्या करूं। गणेश जी बोले, सारी खीर अच्छे से खा पी कर सबको बांट देना और बचे तो थाली में डालकर छीके पर रख देना। शाम को गणेश महाराज आए और बुढ़िया को बोले कि बुढ़िया मेरी खीर दो। बुढ़िया खीर लेने गई तो उसी थाली में हीरे मोती हो गए। गणेश जी महाराज ने जैसी धन दौलत बुढ़िया को दी वैसी सब किसी को दी। चलो ऊपर ये उठा लेना। सब्जी फंस गए तुम, जाओ। अच्छा तेरी मेरी जोड़ी नदियों का पानी जैसे मेरे सब पागल क्या? ये दुनिया में नहीं ना मिले हमको। गाती हो मेरे लिए तुम काफी हो। प्लेट ले आओ। वहाँ पे एक खीरा रखा है, चक्कू ले जाओ काट के खा लेना। शायद नहीं रखा, शायद नहीं रखा, खा लिए रहते हैं। खा लेना शायद, एक बार देख लेना ठीक है। ओके। ऊपर पत्ते पत्ते हो जाएगा, लेकिन पूरे टूट के सूखे हुए। वो बंदर गमले गिरा के गिर रहे नीचे। क्या? बंदर गमले गिरा के गिर रहे नीचे। अच्छा, अभी मैं शाम को बनाऊंगी मीठे वो पोड़े। हमारे यहाँ तो पूड़े बोलते हैं और यहाँ पे मीठे गुलगुले। मैंने आज देखा हमारे यहाँ तो मीठे है। काट लो, आ जाओ। हमारे यहाँ पे जो मीठे पूड़े होते हैं उनको बोलते हैं पूड़े और इनके यहाँ पे बोलते हैं गुलगुले। गुलगुले नहीं बोलते, पूड़े ही बोलते हैं हमारे भी। हाँ, तुम्हारे यहाँ पे पूड़े बोलते हैं? पूड़े किसको बोलते हो? वो रोटी इतने मीठे बनते हैं। नहीं, वो गोल गोल होते हैं, छोटे छोटे पकोड़े की तरह। छोटे पकोड़े। हाँ, वो गुलगुले बोलते हैं। ओके। इनके यहाँ पे भी गुलगुले ही बोलते हैं। वो सॉरी, पूड़े बोलते हैं। बट मेरे को मम्मी ने बोला था गुलगुले कहते हैं। कौन? बोरा बोरा खाल तो उतारोगे इसकी। ओ सॉरी, तुम पागल हो क्या? तुम भी खाओगे ना? नहीं खीरा तो खा ही सकते हो तुम। नहीं, तो ये इसमें कौन सा बार फ्रूट है? खा सकते हो तुम। 2-3 बार फ्रूट वगैरह। पागल हो क्या? 2-3 बार? हाँ, 2 बार 3 बार। अभी व्रत तोड़ा है मैंने। ओ सॉरी मतलब पूजा कर ली मैंने। तोड़ लिया भाई इसने, व्रत तोड़ लिया भाई। नहीं नहीं नहीं, वो भाई मुझे आदत नहीं पिछली है। बार करवा चौथ का व्रत भी इसने तोड़ा था, खोला नहीं था। मतलब बताऊं? कोई नहीं गाइस, ये ऐसी ही है गाइस, थोड़ी दिमाग से पैदल है गाइस।
मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ थोड़ा ये घर पे ताला लगाती तब भी बोलती है मैंने घर पे ताला नहीं मार रही, घर को सीज कर रही हूँ। जैसे बैंक वगैरह करके जाते। हंसना था। नहीं नहीं तू मत। पचार का चक्कू मेरी चाय में डलवा दिया, तीखी चाय पी मैंने। हाँ सच में भाई, काटू किसने? भाई, अगर आप कोई रसोई में अगर आप कोई चीज यूज कर रहे हो वो किसने? तो यू हैव टू चेक फर्स्ट कि वो क्लीन है या नहीं है। भूल गई होंगी मैं करना, क्या होगा बताओ। क्या क्या भूल जाती हो करना? मैं ना ऊट पटांग बात नहीं। तो कैसी बात बताओ, कैसी बात? कैसी भी बात नहीं। दिस इज फॉर यू। तेरी नजरों ने दिल का क्या क्या गिरोगे इसके ऊपर? बहुत बढ़िया। ये गिरने के बाद मैं खाऊंगी, नमक नहीं खाना। ओके, तुम आप तुम्हारी अलग निकाल। तुम केले लाए हो ना, मैं वो खा लूंगी। नहीं, मैं तुम्हारे अलग निकाल देता हूँ। प्लेट लेके आओ अपनी। रोटी रोटी लेके जाना। लो रोटी ले जाओ। करंट डालने के बाद बेबी मत डाल। क्या अटीन डाला भी है मैंने अभी तक, हाथ भी नहीं लगाया इसको मैंने। ठीक है। ये रोटी ले जाओ। और इतनी बड़ी प्लेट में रखा है वो, नीचे घी टपका रहे हो। रिमोट तो ले जाते। रिमोट टीवी का। बताओ, मैं चीजों को साथ में खा लेता हूँ। और ये बर्तन मान देना खा के, ठीक है? हैं? क्या कम है? ला रही हूँ। अच्छा अच्छा। वो यहाँ पे मनुष्य अगर गिरना चाहे तो असुरों से निकल गलत है, क्योंकि भगवत गीता सिर्फ एक किताब या एक धार्मिक ग्रंथ मात्र नहीं है, बल्कि हाँ लाई। सो मैंने रात के खाने के लिए तैयारी कर ली है और अब करण के आने का वेट है। फिर उसके आने के बाद हम जाएंगे मम्मी पापा के पास उनको सामान देने, और फिर उसके बाद मैं आपको बाकी सारी चीज़ें दिखाऊंगी। और आज मैं आप लोगों को एक इस ब्लर हो रहा है। अब हम आ चुके हैं। आज भी मम्मी ने मुझे खाना खिलाया, मतलब हम उनके घर घी पूछने गए थे तो उन्होंने कहा कि नहीं आज भी खा के जा, तो मैं उनके घर खाना खा के रही हूँ। और हाँ, एक मेरी दो मम्मियाँ हैं
ठीक है, एक मम्मी है जो मेरे घर में है, जिन्होंने मुझे जन्म दिया है, ठीक है, और एक मम्मी है जो मेरा ध्यान रखती है, मुझे इतना ध्यान रखती हैं वो मेरा, मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब जिस मम्मी ने मुझे जन्म दिया है ना उससे कम नहीं है, बस इतना समझ लो। और वो बहुत अच्छी हैं। और हाँ मम्मी, अब मैं सबके सामने बोल रही हूँ यस यू आर माय मम्मी क्योंकि उनको ऐसा लगता है बट मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं उनको अलग मानती हूँ। तो हाँ, जैसे अंशुल है उनके लिए वैसे ही मैं हूँ उनके लिए। तो बस, तो मैं उनसे मिलवाऊँगी आपको कल नेक्स्ट वीडियो में, पक्का मैं आपको उनसे मिलवाऊँगी। और वो बहुत बहुत ज़्यादा फ़नी है, बहुत ज़्यादा। अभी फ़िलहाल मैं थोड़े से मोमोज तैयार किए थे मैंने, और घिया की सब्ज़ी बनाई थी। घिया की सब्ज़ी तो हम अब खाएंगे नहीं क्योंकि मैं खाना खा के आ चुकी हूँ, तो थोड़े से मोमोज हैं और वो मैं और करण अभी खा लेंगे। देन फिर उसके बाद आपको पूरी वीडियो में बने रहो। अभी मैं वीडियो एंड नहीं कर रही हूँ, ठीक है, चेंज करके अभी आते हैं। फाइनली अब हमने चेंज कर लिया। ये मैं बिंदी उतार देती हूँ अपनी, अच्छी नहीं लगती ना मेरे ऊपर, नहीं अच्छी लग रही थी यार। तो फाइनली अब मैंने कर लिया है चेंज, और ये है हमारे आटे वाले मोमोज। देख लो इनकी, ये कुछ ऐसे हैं दिखने में। और अभी मैं और भी बना रही हूँ। मैंने स्प्रिंग रोल भी सोचा था बट हमारा पेट भर गया है, मम्मी ने खाना खिला दिया था हमें। और लो पतिदेव, कहा है मेरे को थुलथुला दिखा रही है रे। पतिदेव, और पतिदेव ने ये गिरा दिया है यहाँ पे दूध। ऐसे करके कैसे चलता है यार, ये आदमियों को कुछ काम नहीं आता ढंग से, हमारे बिना कुछ कर नहीं सकते ये। लो मुझे शूट करना थोड़ा, नहीं हो सकता हमारे अलावा। ये देखो इसने दूध निकाल दिया। मैंने नहीं, मैंने पहले ही बोल दिया उनको, मैंने पहले ही बोल दिया कि तुम ये मैं वीडियो डालने की है कट। मैंने पहले ही बोल दिया उनको कि ये दूध तुमने उबाल के निकाला है दूध में से। तो तुम जान भी तो रख सकती थी। ला 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 ला। चेंज नहीं कर रही थी मैं, सारे काम मैं ही देखूं। ये एक मिनट नीचे मत करना। ये हमने बनाए थे बुलबुले, जो कि मैंने खाए नहीं है। जो किस जैसे हैं बताऊं? मतलब तुम भी तो बुलबुले जैसी हो, वो बुली बुली। सही बोल रहे यार, सही बन रहे हैं। अपनी चीज की, अपनी लस्सी को कौन खट्टी बताता है। गाइस देख सकते हैं आप इसका मुंह जो कि गुलगुले जैसा ही बन गया है। और अब उसके कारण का बन जाएगा गुलगुले जैसा मुक्का खा के। मारो। अच्छा फेस दिखा रही हूँ, फेस बस फेस दिखा रही हूँ। देखो कितना क्यूट सा है। नेट ऑन कर दे यार, मेरा नेट खत्म होगा, मैं नहीं चला रहा। कोई नहीं कर रही हूँ। टीवी का। और अभी धो दिए बेबी बर्तन। ये देखो इन्होंने सारे बर्तन में धो दिए। ओ बेटे गैस भी साफ कर दी। मेरे को लगा गैस मुझे करनी पड़ेगी साफ। अरे राम, ये कच्चे में वीडियो मत बनाओ यार। नहीं बना रही बेटा, फेस कैमरा है, इतने ले रही हूँ देख, इतनी कितनी? बस इतनी। ये मैं खा लूंगी, ले चलो चलो। तलो तलो तलो। तेल लगा देना। हाँ रख दो, बंद कर दो। सरसों का लगाऊंगी। और हाँ तो सरसों का तेल लगाऊंगी ना। सरसों का तेल बहुत अच्छा होता है सेहत के लिए भी, और सर के लिए भी, और खाने के लिए भी। फैमिली मां में वैसे लेके आता था मैं, वो अच्छा था। वो तो ये तो अभी यही ना तुम लगाती है ना मैं लगाता, ये भी काम में खराब हो गया। चल बोली नहीं, ये अच्छा ही ले लेते हैं। लो इधर दे दो मेरे को।
कोई बात नहीं, सॉरी, मैं आगे से ध्यान रखूंगी, ठीक है बब्बी। लड़का गुस्सा हो जाता है यार, मनाना पड़ता है फिर उसको। अभी हम लगाएंगे नीनू के सर में तेल, जब तक मैं खा लूँ थोड़ा खाना, और मिलते हैं आपको। हेलो गाइस, सो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप you like the video and like, share, comment and subscribe. Don't forget to subscribe. Bye.